ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए, हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। बचपन की यादें, बहुत दिनों से प्रतीक्षित यह कार्यक्रम अभी हम चला रहे हैं। आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बहुत से लोग पाटेश्वर धाम से जुड़े संस्मरण को याद कर रहे हैं। बहुत से बंधु और माताएं जो उस दिन के साक्षी हैं जिस दिन 22 फरवरी 1986 को पहली बार मैं पाटेश्वर धाम आया। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में मुझे स्थान मिला 24 फरवरी 1986 को। आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम को देखने के बाद हमारे ज्ञान प्रसाद उपाध्याय जी डोंडी लोहारा से
लिख कर भेजते हैं कि उस दिन मैं यहां था। बड़ा अद्भुत दृश्य था कि एक छोटा सा बाल जीवन बहुत बड़े योगी जीवन के समुद्र में समाहित हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। कुछ जिज्ञासाएं भी आई हैं, क्योंकि अब हम लौकिक जीवन के बालपन को छोड़कर संन्यास जीवन के बालपन की ओर आपको लेके चलेंगे। तो सचमुच ये जो समय होता है और ये जो विषय होता है, इसमें सुनने वालों के मन में बहुत जिज्ञासाएं आती हैं। कैसे कैसे एक छोटे से बच्चे को वैराग हो सकता है। उस उम्र में तो पता ही नहीं होता कि साधु क्या होता है, गृहस्थ क्या होता है। फिर कोई माँ बाप अपने 9 साल के बच्चे को कैसे एक जंगल में दे सकते हैं, और कैसे कोई संत या कोई गुरुदेव एक छोटे से बालक को ले सकते हैं। आज यदि कोई भक्त आए मेरे पास और मुझे कहे कि हमारा ये कुछ छोटा सा बच्चा है, मैं आपको देना चाहूं, तो मैं ही सोचने लग जाऊंगा कि मैं उस बच्चे को कैसे रखूंगा, कैसे संभालूंगा, क्या करूंगा। तो ये सब बहुत सी बातें आप सबके मन में भी है। ये अलग बात है कि आप लोग जिज्ञासाएं हमें लिख के नहीं भेज रहे हैं, फिर भी आपकी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए मैं उस समय के कुछ विषय को बता रहा हूं। योगी जीवन क्या होता है, संत जीवन में कैसे प्रवेश किया जाता है, और कैसे कैसे कड़ी बनती है, कैसे कैसे संयोग परमात्मा बनाता है। किसी ने बहुत सही कहा है कि संत बना नहीं जाता, संत बना बुनाया आता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी, जिनको उस समय त्यागी जी महाराज के नाम से ही जाना जाता था, हमारे पूज्य पिताश्री उनको बाबा जी ही बोलते थे। गुरुदेव ने मंगसा वाले गुरुजी और मैया को आश्रम तो बुलाया, लेकिन आश्रम आने पर एक दिन रहे, दूसरे दिन रात्रि में कुछ भक्त बैठे हुए थे। गुरुदेव सबसे चर्चा कर रहे थे और पिताजी और माताजी ने कुछ मंत्रणा की होगी, और अचानक मैया ने कहा, बाबा जी। गुरुदेव ने कहा, हाँ मैया। उस समय गुरुदेव की भी उम्र 35 साल थी। हम अपने छोटे बालक को आपके चरणों में सौंप रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं कि उनको विश्वास नहीं हुआ, सब भक्तों को चुप कराया। क्या बोले आप, एक बार और बोलिए। फिर मैया ने कहा कि हम अपने छोटे बालक को आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। गुरुदेव ने मंगसा वाले गुरुजी की तरफ देखा, जो मैया के बगल में ही बैठे थे। उन्होंने भी हाथ जोड़ के मुस्कुराते हुए, गुरुदेव समझ गए दोनों की मंत्रणा है। और इस तरह मेरा संकल्प हो गया गुरुदेव के चरणों में। ये बात मुझे मैया ने कुछ दिनों के बाद बताई। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उस दिन मैं बहुत खुश था और मैंने रामायण मंडली वालों को बता दिया, मेरे भाई बहनों को बता दिया, और तो और मैं रहा नहीं गया। मैंने पिताजी से भी पूछा रात्रि में कि क्या ऐसा ऐसा बात है। बोले हाँ, आपका सौभाग्य है। वो भी शायद मेरे चेहरे की प्रसन्नता देख के प्रसन्न हुए, और मैं भी ये जानकर प्रसन्न हुआ कि अब सबकी सहमति है, कोई विघ्न नहीं है। अब मैं सच में साधु बनूंगा, जो मैं बनना चाहता हूं। कोई कुछ बनना चाहे और उससे वो मिल जाए तो वो प्रसन्न होता ही है, लेकिन जो बनने पर भी ना बन सके, जो केवल परमात्मा की कृपा से ही संभव है, ऐसा दुर्लभ मिल जाए तो वो बहुत प्रसन्नता की बात होती है। यहां तो हम कहते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही। मुझे स्वयं संत ही बनने का सौभाग्य मिल रहा था, तो मेरे लिए कितने बड़े सुख का विषय होगा। मैं बहुत प्रसन्न था, और इस तरह मेरे बचपन में एक संतत्व की ओर जो रुझान की बात है वो प्रारंभ हुई, और दीक्षा की तैयारी अब धीरे धीरे होने लगी। अब खुल के मैया और गुरुजी बात करने लगे। मैया मुझे बताने भी लगी अब कि साधु बनने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद पिछले जन्म में कुछ तो प्रभु की भक्ति की होगी,
भक्त का नाश नहीं होता, तो अर्जुन समयानुसार वह किसी श्रीमताम गेहे, कोई श्रीमंत के घर में जन्म लेता है। उसके भीतर जो भक्ति की भाव होती है वो समयानुसार कोई योग गुरु का संपर्क पा करके जाग उठता है और वो मेरे तरफ आगे बढ़ता है। बचपन में वो प्रसन्नता, वो भावना, मैं वैराग्य का नाम तो नहीं लूंगा, क्योंकि वैराग्य का अर्थ तो यह होता है कि जब माया मोह प्रपंच को वो जान जाए और फिर उससे छटपटा करके बाहर निकलना चाहे तो उसे वैराग्य कहते हैं। लेकिन मेरे जीवन में या कोई भी 8-9 साल के बच्चे के जीवन में माया मोह का प्रभाव केवल माँ बाप और भाई और खाने पीने की चीजों से लेकर के ज्यादा नहीं होता। अन्य विकारों को अभी वो जान भी नहीं पाया है, तो उसे हम वैराग्य तो नहीं कहेंगे। लेकिन मन में एक भावना जरूर थी, अच्छा लगता था। यहां पर एक बात याद आती है, जब गुरुदेव श्री राज योगी बाबा जी मेरे जन्मभूमि आए थे, मैंने आपको पिछले प्रसंगों में बताया कि वो करीब 15 दिन वहां रुके थे हमारे घर पर। तो शनिवार के दिन रामायण होता था गांव में, मैं आपको बता चुका हूं, हर शनिवार को रामायण होता था। तो जब गुरुदेव वहां हैं तो बिल्कुल पिताजी उनको लेकर रामायण में जाते थे शनिवार को, हम भी जाते थे सुनने और गांव के लोग भी जमा होते थे। तो गुरुदेव ने उस समय जो प्रसंग सुनाया था वो था, विश्वामित्र जी राम जी को मांगने आए हैं दशरथ जी के पास, मैं जाचन आयो नृप तो ही। और वही प्रसंग गुरुदेव ने बताया, और इतना गुरुदेव की बोलने की शैली ऐसी थी, गुरुदेव का प्रस्तुतिकरण ऐसा था, रामचरितमानस पे ऐसी पकड़ थी, उतना ही हारमोनियम के पकड़ था। जब गुरुदेव हारमोनियम की स्वर लहरी छेड़ते और कोई भी भजन गाते, आहा, मतलब अपने आप आंखें बंद हो जाती, हृदय रस से सराबोर हो जाता। जो भक्त होते तो उनकी आंखों से अश्रु की धार बहने लग जाती। विश्वामित्र राम जी को मांगने आए और लेकर जब गए हैं, वही प्रसंग क्यों आया रामायण में और वही प्रसंग पे गुरुदेव की कथा मैंने क्यों सुनी, कहीं ना कहीं तो संयोग था। और वो सब बातें मन में घर करने लग गई, एक पूरा ताना बाना बुनने लग गया था। तो बड़ा प्रसन्न था मैं, और उसी प्रसन्नता को मैंने एक दिन दादाजी से भी कहा। तो थोड़ा सा घर में दादाजी असंतुष्ट थे, क्योंकि थोड़ा अलग वृत्ति भी होती है अलग अलग व्यक्ति की। जरूरी नहीं है कि माता पिता की जो वृत्ति हो वही दादाजी की हो। एक पिता के विपुल कुमारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तो परिवार में, हर परिवार में कुछ ऐसी बातें होती है। तो थोड़ा वो असंतुष्ट दिखाई दिए, लेकिन कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि माता पिता की जब आज्ञा हो गई, जो पितुमात कहो बन जाना तो कानन सतवद समाना। तो लेकिन बात फैल गई, गांव में चर्चा हो गई। हमारे छोटे छोटे मित्र जब स्कूल में मिलते तो वो भी कहते, सुने हैं साधु बन रहे हो। स्कूल में भी जाते तो चर्चा थी, गली में खेलते तो चर्चा थी। अब तब भी हम बड़े शान से कहते, हाँ अब हमारी तारीख भी आ गई है। कोई अपने विवाह पे प्रसन्न होता है, कोई अपने को पैसा मिले तो प्रसन्न होता है। हमें तो इस बात की प्रसन्नता थी कि हम साधु बनने वाले हैं। और छोटे से बच्चे की प्रसन्नता तो कोई भी चीज में हो जाती है, उसे छोटा सा खिलौना मिले तो वो प्रसन्न हो जाता है। बच्चों का क्या है, लेकिन बचपन की जब यादें आज आती है तो मन प्रसन्न होता है कि चलो कम से कम उस अवस्था में भी हमें प्रसन्नता ही हुई थी, हम उसको गलत ढंग से नहीं लिए, मन में कहीं ना कहीं वो भाव था। आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से इन बातों को बताते हुए मेरे आंखों के सामने वो सारा दृश्य ऐसा लगता है मैं उसे देख रहा हूं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पाठक परदेसी जी को और डुबोती मैया कुनकुरी, साथ ही रामफल जी बकेला धाम, हमारे दाताराम साहू जी रायपुर, हमारे लहरे जी सचिव महोदय, इनके साथ साथ और भी जितने कौशल वर्मा जी हो गए, जिन लोग व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बाबा जी की पाती को देखकर क्या क्या अनुभव हुआ, सरिता देवी
फुलझर राजनांदगांव से अपने अनुभव मेरे साथ बांट रहे हैं। गंगा प्रसाद वर्मा जी मल्दी, जिन्होंने कहा कि बचपन में हम आते थे तो आपसे छुपना पड़ता था या घर जाने के समय छुप के जाना पड़ता था क्योंकि आप जिद करते थे कि मुझे घुमाने ले चलो। तो आप सब लोगों ने जो अपने बातें मुझसे बांटी है, कुछ लोगों ने मेरे बचपन के पुराने चित्र भी मुझे व्हाट्सएप किए हैं, तो उन सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोग उन दिनों को आज तक भूले नहीं है। और साथ ही ये बाबा जी की पार्टी में बचपन की यादें कार्यक्रम देख के आपको वो सब बातें याद भी आ रही है और आप लोगों ने अच्छे अच्छे विचार मुझे दिए हैं, शुभकामना भी दी है। बाबा जी की पार्टी बनाने वाले पूरे टीम को भी मैं धन्यवाद दूंगा, जिसमें हमारे नरेंद्र विश्वकर्मा जी का पूरा परिवार, दुष्यंत, अपर्णा और सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। उनको खूब आशीर्वाद मिले और आगे भी हमारा ये क्रम चलता रहेगा। कल आपको हम दीक्षा के लिए घर से प्रस्थान और उस समय के मनोभाव और क्या हुआ था वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य, पाटेश्वर धाम, छत्तीसगढ़ से सभी को जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।